देश में आज पठान मूवी तो रिलीज हो गई और ऐसे में साफ तौर से एक डर पसमंदा समाज के अंदर बना हुआ है कि वह जिस तरीके से प्रधानमंत्री की नीतियों से जुड़ना चाहता है, अपने मुद्दों को उठाना चाहता है, लेकिन कई ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से वो डरा हुआ भी है। आखिर क्या डर है इसका? क्योंकि आज इसी स्थिति में है कि उस मूवी को देखने तक लोग डर रहे हैं। वजह क्या है? हमारे साथ जफ़र नकवी हैं, उनसे पूछते हैं, जो अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और इसके साथ साथ पसमानदा समाज का नेतृत्व करते हैं। जफ़र जी, ये बताइए कि जिस तरीके से आज पठान मूवी भी रिलीज़ हुई है, इसके बाद मोदी जी लगातार पसमानदा समाज की बात करते हैं, तो आप लोगों में डर किस चीज़ का है? किस चीज़ को आप कहना चाहते हैं कि आज मूवी देखने तक नहीं जा रहे हैं? देखिए, देश के मुसलमान को आज एक सामाजिक भय हो गया है। बहुत से ऐसे संगठन हैं जो बाइकॉट वाले मीडिया चल जाता है। ट्विटर पे आप देखिए, हर जगह बाइकॉट वाला एक सिस्टम आजकल चालू हो जाता है कि बॉलीवुड बाइकॉट हो गया, ये बाइकॉट हो गया, वो बाइकॉट हो गया। समाज के कुछ तबके के पीछे पड़ जाते हैं कि एक समाज जो हमारा देश है, जो हमारा जिस भारत की हम बात करते हैं, जहाँ संविधान की बात होती है, जहाँ देश हित की बात होती है, जहाँ हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हम हर समाज को लेकर साथ चलेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करेंगे। आज कहीं ना कहीं वो ठगा सा महसूस करने लगता है जब कुछ ऐसे संगठन सक्रिय हो जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे नेतृत्व के ऊपर भी अंकुश उठाने का काम करते हैं कि वो आके खड़े हो जाते हैं, समाज के बीच दुराचार की भावना रखने लगते हैं। नहीं, तो कौन से ऐसे संगठन हैं जो जिनसे आप लोगों को अब डर लग रहा है कि इस हद तक है कि पठान मूवी देखे जाने के लिए भी कहीं ना कहीं आपको डर है? देखिए, बहुत से ऐसे संगठन हैं, मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है कि मैं किसी को चिन्हित करके किसी को जलील करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हाँ, बहुत से ऐसे सनातन धर्म में भी हमारे संगठन तैयार हो जाते हैं, बहुत से हमारे अल्पसंख्यक समाज के भी संगठन तैयार हो जाते हैं जो किसी ना किसी चीज़ का लगातार विरोध करते रहते हैं, जिनके पास कोई एजेंडा नहीं है, जिनके पास देश हित की बात करने का कोई समय नहीं है, लेकिन वो सिर्फ बात किसकी कर रहे हैं कि एजेंडेज हो जाए, समाज के बीच में कैसे विद्वेष फैलाया जाए, समाज के लोगों को कैसे आपस में बांटा जाए। ये अंग्रेजों वाली राजनीति जो कुछ संगठन कर रहे हैं, इन पे अंकुश लगना चाहिए और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो कुशल नेतृत्व है, इसमें ऐसे लोगों पर यदि अभी अंकुश नहीं लगा तो आने वाले समय में स्थिति बहुत भयावह होगी कि आज देश का जो समाज, जो अल्पसंख्यक समुदाय लगातार कोशिश कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी की नीतियों के साथ, भाजपा की नीतियों के साथ जुड़े, वो कभी ना कभी पीछे हो जाता है, बैकफुट पे आ जाता है। उस बैकफुट की वजह यही है कि कुछ ऐसे असामाजिक जो है संगठन लगातार एक्टिव है। तो इनकी वजह से क्या नुकसान हो रहा है? क्या पसमानदा समाज आगे नहीं आ रहा है? क्या नीतियों से जुड़ नहीं पा रहा है? क्योंकि अपील तो प्रधानमंत्री जी की है कि जुड़े और साथ आए, खड़ा रहे। देखिए, लगातार मैं इसी चीज़ को आपको बता रहा हूँ, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग लगातार करते हैं और आप समाज के बीच में हमेशा रहे हैं, आपके मिलियंस में और मिलियंस में लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, तो आपको भी ये लगता होगा जब आप एक विशेष समाज के पास जाते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से फ़ायदा भी उठाता है, देश के संविधान के अनुसार वो फ़ायदा भी उठा रहा है, लेकिन फ़ायदे के साथ साथ उसको एक नुकसान है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को भयभीत महसूस करता है। अगर हम जय श्री राम का नारा कहीं लगवाने लगे आते, मुरादाबाद की आपको एक घटना मालूम होगी, जिसके बाद उसमें ये बाद में जांच में आया कि उसमें कहा गया कि उसने छेड़खानी की थी, उस आरोप में हो गया। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे मॉब लिंचिंग वाले वाकया होते हैं, तो वाकयों को, इनको कठोर कार्रवाई करने का समय है। जो लोग अभी नरसिंहानंद आप देख लीजिए, अभी देखिए बागेश्वर धाम की बात आप देख लीजिए, हम सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लोगों को उसमें भी आपत्ति हो गई, उसमें भी लोगों ने एजेंडे तैयार कर दिए। अभी आप बहुत से ऐसे मुद्दे आ जाते हैं समाज के बीच में कि जब धर्म को संकट में लाया जाता है, जबकि धर्म आस्था का विषय है, धर्म पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और ना किसी विशेष समुदाय पर टिप्पणी करनी चाहिए कि वो किसको मानता है, किसको नहीं मानता, वो उसको संविधान ने इजाजत दी हुई है। तो आप लोगों का डर फिर कैसे दूर होगा? तभी दूर हो पाएगा जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी आह्वान हुआ कि हम वोट बैंक की राजनीति न करके समाज के हर तबके के पास पहुंचे, उसको सुरक्षित महसूस कराए। भय मुक्त माहौल जब तक नहीं बनेगा, देश का व्यक्ति उस प्रकार से आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा। हम शिक्षा के में भाग रहे हैं पीछे, हम बेरोजगारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हमारी जीडीपी ग्रोथ में डाउन हो रही है, लेकिन उसके बावजूद क्या हो रहा है, हम सिर्फ आपस में लड़ने का काम कर रहे हैं। जी, ठीक है, धन्यवाद। तो जफ़र नकवी जी, साफ तौर से मानना है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जो पसमानदा समाज है, वो कहीं ना कहीं भय से व्याप्त है और ऐसे में माहौल ये है कि कई ऐसे संगठन हैं, जब उनकी बारी आती है तो उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा मानना है कि सरकार को इन संगठन के प्रति देखना चाहिए और कहीं ना कहीं लगाम भी लगानी चाहिए। यही वजह है कि आज पठान मूवी भले ही रिलीज़ हो गई हो, लेकिन कई ऐसे पसमानदा समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के हैं, जो देखने जाने से भी कहीं उनको डर लगता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के